क्या आपने कभी गौर किया है कि मुसलमान अक्सर अपने भाषणों में बोलते हैं कि ये जुल्मी सरकारें हम पर जुल्म कर रही है, या फिर मौलवी अक्सर अपने बयानों में, अपने तकरीरों में बोलते हैं कि ये जालिम सरकारें, ये जुल्मी सरकारें हम पर जुल्म कर रही है। अब वे ऐसा क्यों कहते हैं? आप सारे हिंदू सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इन पर ऐसा क्या जुल्म हो रहा है ना। ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, ये पश्चिमी देशों में भी यही है कि मुसलमान वहाँ की सरकारों को भी ऐसा बोलते हैं कि सरकारें हम पर जुल्म कर रही है, हमारे साथ अन्याय कर रही है। जबकि सच बात तो ये है कि भारत या उन सभी पश्चिमी देशों में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता है, बहुत ज़्यादा अधिकार है, उतने ज़्यादा अधिकार है जितने वे मुस्लिम देशों में गैर मुसलमानों को नहीं देते। तो फिर मुसलमान ये क्यों कहते हैं कि उन पर जुल्म हो रहा है? अगर जुल्म हो रहा है, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो वो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर पर्टिकुलर थोड़ी हो रहा है भाई। वो तो अगर हो रहा है तो सबके साथ हो रहा है। हिंदुओं के भी केस पेंडिंग है कोर्ट में, मुस्लिमों के भी केस पेंडिंग है, ठीक है। हिंदुओं को भी कई ऐसे होंगे जो सरकारी सिस्टम के शिकार होंगे, जो तो मुस्लिम भी है, सब कुछ बराबर है। तो मुस्लिम ऐसे कम्युनिटी क्यों बोलते कि उन पर जुल्म हो रहा है विशेष, है ना। आप किसी हिंदुओं पर तो आप हिंदू नेताओं को तो आप ये कहते हुए नहीं सुनते हो, या हिंदू साधुओं को तो ये कहते नहीं सुनते हो कि हम पर जुल्म हो रहा है, ठीक है। तो ये क्यों है, ऐसा क्यों है? इसका रीज़न है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आपने अक्सर जो लोग मुसलमानों से बहस करते हैं इस्लाम पर, उन्होंने या कभी गौर किया होगा तो मुसलमान अक्सर ये कहते हैं कि मक्का वालों ने मोहम्मद पर जुल्म किए। अब आप वाकई में अगर जुल्म किसको मानोगे, अगर ये आप सोचोगे, इस पर गौर करोगे, तो अगर मक्का वाले वाकई में जुल्मी होते तो मोहम्मद को मक्का में ही मार दिया जाता। भाई जुल्म तो वो होता है जो मोहम्मद ने किया है, कि मोहम्मद ने मदीना पहुंचा, मदीना पहुंच के अबू अफाक को मरवाया, आसमा बिन मारवा को मरवाया और कई लोगों की हत्याएं करवाई जिनकी काउंटिंग ही नहीं है अभी तक क्लियर, ठीक है। तो वो जुल्म हुआ है भाई। जुल्म तो मोहम्मद ने किया, मक्का वालों ने कहाँ किया? मक्का वाले अगर वाकई में जुल्मी होते तो क्या मोहम्मद को जिंदा छोड़ देते? ठीक है। तो फिर ऐसा मुसलमान क्यों कहते हैं कि मक्का वालों ने मोहम्मद पर जुल्म किया? आखिर ये चक्कर क्या है? ये चक्कर है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का। आपको आज तक इस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में पता नहीं चला होगा, है ना। आप में से बहुत ही कम, मतलब बहुत कम, इक्का दुक्का लोगों ने ये सुना होगा कि इस टाइप का कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। और आपको ये भी नहीं पता होगा, ये पता ही नहीं होगा किसी को भी, बहुत कम, मेरे ख्याल से मुश्किल से इस पूरी दुनिया में 50, 100, 200, 500 लोगों को टोटल को ये पता होगा कि इसका मोहम्मद के साथ कुछ रिश्ता है, कुछ कनेक्शन है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता क्या है? देखिए, दो शब्द हैं, एक तो पैरानोइया होता है, एक होता है हिस्टेरिया। हिस्टेरिया होता है फियर ऑफ नॉन और पैरानोइया होता है फियर ऑफ अननोन। हिस्टेरिया मतलब जिसका डर हमें सामने से दिखता है, ठीक है। मान लो कोई जेसीबी आ रही है ना सामने से, या बुलडोज़र आ रहा है, तो वो हम खड़े हैं रास्ते में तो हमको वो डर लग रहा है कि ये हम पर चढ़ा ना दे, ठीक है। तो वो ये सामने जायज़ है कि जायज़ डर है, ठीक है, नॉन है, नॉन चीज़ है जिससे हमको डर लग रहा है। और पैरानोइया होता है फियर ऑफ अननोन। फियर ऑफ अननोन यानी कि जो चीज़ ना हो, जिस चीज़ का आप सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं कि ये इससे डर, मान लो आप बाज़ार में खड़े हो कहीं, ठीक है, और आपकी तरफ एक आदमी देखता है हल्के से और निकल जाता है ना। या आपकी गली मोहल्ले में कोई नया व्यक्ति आके गुजर गया, तो आप ये सोचते हो कि ये यहाँ से क्यों गुजरा, इसने मुझको ऐसे क्यों देखा, कहीं ये कोई जासूस तो नहीं, कहीं ये मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहा, कहीं ये मुझे मारने का प्लान तो नहीं कर रहा। तो आप इस तरह से उस शंका में पड़ जाते हो और आप भय में हो जाते हो, है ना। आप डरने लगते हो। तो
तो ये होता है पैरानोया। और ऐसा डर के साए में जीने वाला आदमी पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये एक व्यक्तित्व विकार है, उसका शिकार हो जाता है कि वो कॉन्स्टेंटली डरता है, हमेशा डर के साए में रहता है कि कहीं ये व्यक्ति या ये व्यक्तियों का समूह है ना, या ये लोग हमें हमारे खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहे, कहीं ये हमें मारने की प्लान तो नहीं कर रहे। तो ये इस तरह से व्यक्ति हमेशा डर में जीने लगता है। तो मेरे अनुमान के मुताबिक मैंने जितना एनालाइज किया है उस अनुसार कम से कम 50% मुसलमान पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार हैं, है ना। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इन तीनों के शिकार मुसलमान होते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का परसेंटेज कुछ ज़्यादा होता है और पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का परसेंटेज थोड़ा कम होता है ना, क्योंकि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक पहली स्टेप आप मान सकते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, उसके बाद आप नंबर ऐसा मान सकते हैं। तो कम से कम 50% मुस्लिम पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार होते हैं। अच्छा, आपने एक बात और गौर की होगी कि जैसे ही मुस्लिमों के मोहल्ले में कोई जुलूस जाता है ना, कोई शादी का प्रोसेशन निकलता है या कोई धार्मिक प्रोसेशन निकलता है, तो मुसलमान अचानक से पत्थर बरसाने लगते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि क्या दुश्मनी क्या है इनकी हमसे। ठीक है, तो इसका रीज़न होता है एक तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के मुसलमान अपने मोहल्ले में किसी गैर मुसलमान को देखना बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। वो इतने ज़्यादा नार्सिसिस्ट, इतने ज़्यादा घमंडी, इतने ज़्यादा आक्रामक होते हैं, है ना, और इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं गैर मुसलमानों से कि अपने इलाके में, हमारे इलाके में इनका जुलूस कैसे, ये खुशी मनाते हुए कैसे निकल रहे हैं, है ना, खुशी कैसे मना रहे हैं ये। ठीक है, तो वो उन गैर मुसलमानों से इतनी नफरत करते हैं। दूसरा होता है, दूसरा रीज़न है जो ये पत्थर बरसने का, वो है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मुसलमानों को ये डर होता है कि कहीं ये जुलूस आक्रामक होकर हम पर हमला ना कर दे, है ना, कहीं ये हमको निपटा ना दे। तो ये पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के कारण क्या होता है कि व्यक्ति डर के साए में इतना ज़्यादा आ जाता है, उसको लगता है कि ये सामने वाला हमको निपटा दे, इससे पहले हमें इसको निपटा देते हैं। तो वो उस अनजान डर, है ना, सिर्फ शक के आधार पर क्राइम करने को उतावला हो जाता है, वो क्राइम करने को प्रेरित हो जाता है वो। और इसीलिए मुसलमान सिर्फ शक के आधार पर, आप उनके खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे हो, लेकिन वो आप पर शक करेगा और उस शक के आधार पर आपको हमला कर देगा, आप पर हमला कर देगा और आपको ख़त्म कर देगा। इसी कारण आप देखते हो कि मुसलमान आगे रहकर क्राइम कर देते हैं और ख़त्म कर देते हैं लोगों को, सिर्फ शक के आधार पर कि ये हमको निपटा ना दे। ठीक है, तो ये होता है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आप मुसलमानों पर गौर करोगे ना, तो मुसलमान आपको दिख जाएंगे कि ये अस्थिर बुद्धि है, तुरंत रिएक्ट करते हैं। तो जैसा मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि मुसलमान का साइके डरे हुए सैनिक की तरह होता है, वो तुरंत रिएक्ट करता है। जैसे आप अब एक कोई मान लो कोई सैनिक है, वो बहुत डरा हुआ है, उसके हाथ में बंदूक है, तो वो कहीं पत्ता हिलता हुआ भी, है ना, कहीं से आवाज़ आएगी, कुछ भी पत्ता हिलने के भी तुरंत गोली चला देगा। ठीक है, तो ये मुसलमानों के साथ होता है कि मुसलमान भी ऐसे होते हैं, इसलिए वो तुरंत रिएक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि तुरंत भागते हो किसी भी चीज़ के लिए, है ना, और डरते भी हैं। इसीलिए हिंदू कहते हैं कि मुसलमान डरपोक होते हैं, है ना। कई हिंदू कहते हैं कि ये मुसलमान बहुत डरते हैं, तो वो सही है ना, कि मुसलमान डरते हैं और डर का कारण होता है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब आप सोचो कि मक्का वालों को मोहम्मद जुल्मी क्यों बोलता था, जबकि मक्का वालों ने कोई जुल्म नहीं किया, लेकिन मोहम्मद उन पर शक करता था कि हमको निपटा ना दे। तो इसीलिए जैसे ही अबू तालिब मोहम्मद के चाचा मरे, मोहम्मद घबराने लग गया कि अब मुझे कौन बचाएगा, तो वो उसने मदीना बोले यहाँ से निकल लो। सिर्फ शक के, सिर्फ डर, इतना डर
कि मोहम्मद हमेशा शक में रहता था कि मुझको कोई मार न दे, है ना। तो इसीलिए वो क्या कहता है ना, वो उस डिसऑर्डर का शिकार है, तो वो क्या कहेगा कि ये लोग जुल्मी हैं, है ना। तो इसीलिए उसने क्या कहा कि मक्का वालों को जुल्मी करार दे दिया, है ना, जुल्मी करार दे दिया। जैसे आज के मुसलमान ये लोकतांत्रिक सरकारों को जुल्मी करार दे देते हैं, है ना। कोई जुल्म किसी ने कुछ किया ही नहीं है, ना कोई लोकतांत्रिक सरकार मुसलमानों पर जुल्म कर रही है, ना मक्का वाले जो पैगान थे, जो धर्मनिरपेक्ष पैगान थे, ठीक है, जो सेकुलर सहिष्णु पैगान थे, ना उन्होंने मोहम्मद पर जुल्म किया। लेकिन ये पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर ऐसी चीज़ है कि उस व्यक्ति को लगता है कि वाकई में हम पर जुल्म कर रहे हैं। तो मुसलमानों को वाकई में ऐसा लगता है, मतलब वो अपने हिसाब से कोई झूठ नहीं बोल रहे, उनको लगता है ऐसा, क्योंकि वो इस डिसऑर्डर के शिकार है। मोहम्मद को फॉलो करते हुए, मोहम्मद का सिस्टम ही ऐसा है कि उस ट्रैप में जो फंस गया, मोहम्मद के जो ट्रैप में जो फंस गया, तो वो इन मनोरोगों का शिकार हो जाता है। तो इसीलिए मुसलमान भी इस पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। और ये परसेंट आप सोचिए कि 50% से ज़्यादा, यानी कि एटलीस्ट 50% मुस्लिम्स इससे सफ़र करते ही करते हैं, इस पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से। और इस पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के होने के कारण ही मुसलमान हमला करते हैं लोगों पर, गैर मुसलमानों की हत्याएं करते रहते हैं, क्राइम में आगे रहते हैं। आपने नोटिस किया, मुसलमान ये कहते हैं कि शराब पीना तो हराम है इस्लाम में, और शराब से क्राइम नहीं होते, तो ये बहुत अच्छी बात है, इस्लाम ने ये चीज़ हराम कर रखी है शराब। लेकिन आप गौर करोगे तो क्राइम में मुसलमान आगे रहते हैं। अब आप पूछो उनसे कि भाई बिना शराब पिए तुम क्राइम में आगे क्यों हो, तो वो रीज़न ये है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। मुसलमान सिर्फ शक के आधार पर, है ना, कि सामने वाला बहुत ज़्यादा उग्र ना हो जाए, ये में हमारे खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहे हैं, ये हमको निपटा देंगे, तो मुसलमान उस भय के साए में आकर, है ना, तुरंत रिएक्ट करना और उस आदमी को कि इसको हम पहले निपटा दो, तो वो ये हमारे खिलाफ कोई साजिश नहीं कर पाएगा, तो वो उसको मार देते हैं। तो इसीलिए मुसलमान क्राइम में इतने आगे रहते हैं। आप सोचो कि भाई ये सिस्टम ऐसा क्या है कि ये लोग क्राइम में इतने आगे क्यों रहते हैं। वो आगे इसीलिए रहते हैं कि वो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित रहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसके बारे में अभी तक बहुत ही कम लोगों को पता है ना, बहुत ही कम। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको जानने को मिला होगा, ये समझने को मिला होगा कि मुसलमान ऐसा क्यों कहते हैं कि उन पर जुल्म हो रहा है, जबकि वास्तविकता में उन पर कोई जुल्म नहीं हो रहा है ना। तो इसका रीज़न ये है, उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें इसीलिए ऐसा लगता है कि उन पर जुल्म हो रहा है क्योंकि वह पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार हैं। तो ये इस्लाम इस तरह से किसी भी इंसान को मनोरोगी बना देता है। तो मुसलमान इसीलिए वो डर के, शक के साए में जीते हैं और क्राइम करने को प्रेरित रहते हैं, और वो एक क्राइम कर ही डालते हैं। ये बात ध्यान देने वाली है। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति क्रिमिनल बन जाता है। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत खतरनाक है, ये लोगों को क्रिमिनल्स बनाता है, ये क्रिमिनल्स क्राइम करवाता है लोगों से, मतलब इस हद तक उनको मनोरोगी बना देता है इंसान को कि इंसान, आप जैसे नॉर्मल पैरानोइया होंगे ना, नॉर्मल डर लगेगा तो आप सिर्फ सोचेंगे, है ना, कि ठीक है यार ये साजिश करा, और आप उस चीज़ को भूल जाएंगे। लेकिन मुसलमान को हमेशा वो डर के साए में रहता है, और वो इसीलिए ये क्राइम में हमेशा आगे रहते हैं। मुसलमान क्रिमिनल्स इतनी जल्दी क्यों बन जाते, ठीक है, मुसलमान क्राइम कर क्यों डालते हैं। हिंदू या दूसरे गैर मुसलमान क्राइम नहीं करते हैं, वो अपने आप पे उनका कंट्रोल रहता है, मुसलमानों का कंट्रोल नहीं रहता, वो क्राइम कर डालते हैं, है ना। जैसे आप ये मानिए कि इस्लाम अब्दुल को हाथ में पत्थर थमा देता है और अब्दुल को बोल देता है जा अब्दुल क्राइम कर ले, है ना। जैसे आप कुछ होता है मूवी में देखा ना, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, तो ऐसे इस्लाम मुसलमानों को बोलता है कि जा अब्दुल कर ले क्राइम। तो ये कॉन्सेप्ट है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का, कि इंसान को ऐसा मनोरोगी बना दो, ऐसा ट्रैप कर दो, इतना डरा दो उसको, है ना, कि वो अपना क्राइम करने को प्रेरित हो जाए और क्राइम कर डाले। आप सोचो, अब आप सोचोगे कि मुसलमान कहाँ कैसे क्राइम कर देते हैं, सुसाइड बॉम्बर बन जाना,
है ना, लोगों को उड़ा देना, ठीक है। तो ये आप जितने भी क्राइम आप सोचोगे कि मुसलमान क्यों करते हैं, तो उनमें दो का योगदान महत्वपूर्ण है। एक तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और दूसरा पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में और जानने के लिए आपको यूट्यूब पर वीडियोस देखना चाहिए, है ना, आपको देखना पड़ेंगे, सर्च करना पड़ेगा पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और गूगल पर आर्टिकल्स पढ़िए, तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लग जाएगी कि मुसलमानों के साथ इसका क्या रिश्ता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर था, जिसके बारे में आज तक आपको शायद भारतीयों को ये पता नहीं है ना, मतलब बड़े बड़े जानकार हो जो इस्लाम की कुरान, हदीसें, सीरा मोहम्मद की सब जानते हैं और उन्हें ये नहीं पता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको ज्ञान काम आएगा, ये मुसलमानों को समझने में, मतलब हिंदुओं को मुसलमानों का साइके, दिमाग समझने में मदद करेगा। दूसरा है मुसलमानों को सेल्फ एनालाइज करने में मदद करेगा कि मुसलमान ये रियलाइज़ करेंगे कि ये वाकई में सच है। तो ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप जो मर्जी आए वो सवाल पूछ सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। और हाँ, एक बात और, आपने गौर किया है कि मुसलमान तुरंत भीड़ क्यों बना लेते हैं? तुरंत एकदम से इकट्ठा क्यों हो जाते हैं? वे एकदम से इतने इनसिक्योर क्यों होते हैं, इतना असुरक्षित क्यों महसूस करते हैं कि तुरंत भीड़ बना लेते हैं? आप मुस्लिम इलाके में जाओ, है ना, कोई भी सरकारी अधिकारी जाएगा, कोई सर्वे करने वाला जाएगा, कोई भी जाएगा, तो वे एकदम से तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? इसका क्या रीज़न है? तो इसका जवाब है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर।